Hello, Bachcho. Let's read the question. So the question says, an electronic assembly consists of two subsystems, say A and B. From previous testing procedures, the following probabilities are assumed to be known. Probability of A fails is 0.2, probability of B fails alone 0.15, probability of A and B fail 0.15. Again, evaluate the following probabilities. Probability of A fails, B has failed. So बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. सो की कॉन्सेप्ट, अब कभी भी हमें एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंडेंट होने का मतलब है कि वहां पे बच्चों हम यूज करेंगे, वहां पे वी आर गोना यूज बेस थ्योरम. अब बेस थ्योरम बच्चों क्या होता है? बेस थ्योरम से वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ से ए ऑफ बी, इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. राइट? मतलब कि भाई अगर मेरे ए एंड बी दीज आर दी इवेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ बी बच्चों क्या होएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज ट्रू, मतलब बी ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करता है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑफ ए बच्चों क्या है? प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन गिवन ए इज ट्रू. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी तो इवेंट्स हैं. सो बच्चों आओ इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स बी हैज फेल्ड, ये मुझे देना है. तो ये मैं कैसे दे सकता हूँ? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स व्हेन बी हैज फेल्ड, इसका मतलब है बच्चों कि जो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दोनों फेल कर गए, ए एंड बी फेल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल, ऐसे दे सकता हूँ. राइट? तो इसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स, ये हमें निकालना पड़ेगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स क्वेश्चन में देखो कहीं दे नहीं रखा, ए फेल्स दे रखा है, बी फेल्स अलोन ये दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल कर जाएगा, ये हम निकाल लेते हैं बच्चों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल कर जाएगा. तो इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका डायग्राम लिखते हैं, वेन डायग्राम. राइट? वेन डायग्राम बनाते हैं. ये मान लो मेरा एक इवेंट ए है, ये मेरा एक इवेंट बी, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी. ठीक है, अब मेरे को भाई बी अलोन फेल कर रहा है, वो दे रखा है. ठीक है, ए इवेंट मेरा ये है, बी इवेंट मेरा ये है. मैं क्या बोल रहा हूँ निकालने को? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल का मुझे सिर्फ ये चाहिए कि टोटल मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल चाहिए, उसमें अलोन तो दे रखा है, मतलब ये पार्ट तो बच्चों मेरे को दे रखा है, ये वाला पार्ट, बट आई हैव नॉट बीन गिवन इसको मिला के पार्ट. तो मेरे को ये निकालना पड़ेगा. इसको मैं कैसे दूंगा कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स अलोन, लिखते हैं अलोन, बी फेल्स अलोन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फेल्स, ए एंड बी फेल्स. वेरी इजी. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स अलोन क्या दे रखा है? 0.15. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फेल्स क्या दे रखा है? 0.15. अगेन चेक कर लेते हैं. ये दे रखा है, तो ये हो जाएगा 0.30. तो अब हमने जो फॉर्मूला बनाया है इसी में हम लोग पुट कर देंगे, तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स एंड बी हैज फेल्ड. और प्लस डिजायर्ड वैल्यूज भी हैं बच्चों, तो 0.15 अपॉन 0.30 which is equal to half or 0.5. So the final answer is 0.5. I hope you understood it well. Best of luck.